अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है और पंजाब में जो मकामी हुकूमतें थी इनको बहाल कर दिया गया है। इसमें पंजाब के जो 30 अज़ला थे वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें थीं, वो भी बहाल हो चुकी हैं। ये जो 30 अज़ला हैं इनमें 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी थी। पंजाब में कुल 11 म्यूनसिपैलिटीज़ थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी, जहाँ पर मेयर्स और डिप्टी मेयर्स होते थे, वो भी बहाल हो गए हैं। तो नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये केस चल रहा था, गुज़िश्ता 21 माह से तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ये जो मकामी हुकूमतें हैं ये सस्पेंड थी, मुअत्तल थी। इसमें हुआ इस तरह से था कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें उसकी सेक्शन 3 के तहत जो पंजाब की हुकूमत है, बुज़दार हुकूमत, इसने मकामी हुकूमतों को जो है वो तमाम नुमाइंदों को फारिग कर दिया, उनको घर भेज दिया। ये केस काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, लेकिन आज जब इसकी समाअत हुई तो चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये ऑब्ज़रवेशन दी कि ये तो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की उन शिकों की जो है ख़िलाफ़ वर्जी है कि जिसमें मकामी हुकूमतें जो हैं वो आम अफराद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करती हैं। ताहम अगरचे देर से ये तकरीबन 21 माह ये जो है वो मकामी हुकूमतें मुअत्तल रहीं, गैर फ़ाल रहीं, देर से ये ख्याल आया लेकिन दुरुस्त आया। इसके भी एक बैकग्राउंड है कि इसमें जो अटॉर्नी जनरल है खालिद जावेद ख़ान, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया जो मकामी हुकूमतों को जिस तरीके से हटाया गया था। उनका ये कहना था कि ये सेक्शन 3 ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का जो इन्होंने मुतारिफ़ कराया था, उसमें जो सेक्शन 3 डाली थी जिसमें सूबाई हुकूमत को इख्तियार दिया गया था कि वो मकामी हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं उनको घर भेज दे, तो उस सेक्शन 3 को जो है वो इस्तेमाल करते हुए 56,000 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनको जो है वो घरों में भेज दिया गया। इस बारे में अटॉर्नी जनरल ने जो है इस हवाले से ये कहा कि ये तो जो एक आर्टिकल 58(2)B यानी कि 58(2)B का जो आइन में एक इख्तियार था सदर का, जिसमें वो मुंतखब असम्बली को घर भेज सकते थे, तो अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात की कि ये जो सेक्शन 3 है ये भी वैसी ही है। आर्टिकल 58(2) जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने आइन में मुतारिफ़ कराया था और उसमें जो सदर को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो किसी भी वक्त जो मुंतखब असम्बली है उसको तहलील कर सकते हैं, जो वज़ीर आज़म हैं उसको अपने ओहदे से फिर वो हट जाते हैं जब वो असम्बली ही तहलील हो जाती है। तो ये इख्तियार जो है ये आइन की 18वीं तरमीम में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो आर्टिकल 58 जो है उसमें ये बात, उसमें सदर को जो है ये इस बात का पाबंद बनाया गया है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो सिर्फ़ उसी सूरत में सदर पाकिस्तान जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। ताहम ये जो 58(2)B यानी कि जो पुराना कानून था उसी को जो है ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डाल दिया गया और जो पंजाब हुकूमत है उसने मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के 36 में से 30 अज़ला में मुस्लिम लीग नून जो है इसकी हुकूमत थी। अटक में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, बल्कि वहाँ पर चूँकि मेजर ताहिर सादिक हैं, उन्होंने अपनी उनके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो वहाँ पर कामयाब हुए। लेकिन आजकल अटक के जो मेजर ताहिर सादिक हैं वो भी हुक्मरान जमात से जो है वो नाराज़ नज़र आते हैं। इसमें 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ, जहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के थे। ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं इनमें लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, सियालकोट, गुजरात, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर शामिल हैं, जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी। मकामी हुकूमत जो है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और उसको जो वहाँ पर जो लोगों ने उसके कौंसलर्स को इलेक्ट किया, उन्होंने आगे से फिर मेयर्स और डिप्टी मेयर्स जो हैं वो इलेक्ट किए। तो ये 11 अज़ला में जो है वो नून लीग की जो है वो
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो नुमाइंदे थे वो भी बहाल हो गए। इसके साथ साथ जो अजला थे जिनसे जहाँ पर नून लीग की हुकूमत जो है, जो नून लीग के नुमाइंदे थे, उनकी मकामी हुकूमत जो है वो दोबारा बहाल हो गई है। उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जेहलम, चकवाल, नारोवाल, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, सरगोधा, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, खुशाब, चनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह, भक्कर, लैया, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, विहाड़ी, राजनपुर। ये वो अजला हैं जहाँ पर अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जो थे उन वो मकामी हुकूमतों में वो बहाल हो चुके हैं। और इसमें आपको मैं एक मज़ेदार इसमें बात यह है कि बाज़ वो अजला थे जब ये इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जो अजला थे यानी कि मियाँ वाली और रहीम यार ख़ान, वहाँ पर चूँकि तहरीक इंसाफ काफ़ी पॉपुलर थी तो ये ख्याल किया जा रहा था कि यहाँ पर जो मकामी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की बनेगी, लेकिन वहाँ पर भी नून लीग के जो नुमाइंदे थे वो कामयाब हुए। तो अब वो जो है वो बहाल हो चुके हैं और ये जो मकामी हुकूमतें हैं ये 31 दिसंबर तक जो है वो अपना काम करेंगी। 31 दिसंबर के बाद फिर ये तहलील हो जाएंगी, इनका वक्त पूरा हो जाएगा, तो फिर दोबारा नए इंतखाबात होंगे मकामी हुकूमतों के। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है इन नुमाइंदों को भी कि ये दोबारा से जब ये इलेक्शन होंगे तो ये नहीं होगा कि आवाम के पास जब ये जाएंगे तो ये उनको बता सकेंगे कि हम 21 माह जो है हमें जो है वो मुअत्तल रखा गया और उसके बाद जब ये बहाल हुए हैं, अगर ये अभी कुछ अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं, कोई काम वगैरह करते हैं, तो आइंदा जो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन होंगे उसमें इनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम होगी, ज़्यादा मजबूत होगी, बजाय इसके कि अगर ये मुअत्तल ही रहते, गैर फ़ाल रहते और फिर जब ये लोगों में जाते अपने वोट मांगने के लिए नए इलेक्शन में, तो शायद इनको वो रिस्पांस ना मिलता जो कि अब इनको मिलेगा जब ये दिसंबर के बाद जो इलेक्शन होंगे तो उसमें ये आवाम से वोट मांगने जाएंगे। तो इस केस में जो है वो मुख्तलिफ नशेब व फराज आए और काफ़ी इस पे जो है वो लंबी लंबी डेट्स पड़ती रहीं। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये ऑब्ज़रवेशन दी है कि जो आवाम के जो वोट हैं, जो आवाम अपने वोट से नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अगर उनको इस तरीके से इस सेक्शन एक जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सेक्शन के ज़रिए उन तमाम नुमाइंदों को घर भेज दिया जाए तो ये लोगों से नाइंसाफ़ी होगी, उनके वोट से जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। और अभी इस बात का भी इम्कान है कि जब ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो जो सेक्शन 3 है ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट की, उस हवाले से भी जो है वो कोर्ट अपनी ऑब्ज़रवेशन देगी। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।